انت اللي بدأت. لا يا انت اللي بدأت يا سامي. لا لا. जाहिद साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, जिसका नाम है यूथिया ढूंढे चूतिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपकी चूतियापंथी की इतनी बड़ी मिसालें सुनी है कि बड़े से बड़ा भी आपके आगे फेल है। और इस बात पे चार चांद इस बात पे लग जाते हैं कि जब ये पता चलता है कि आप इस मुल्क के सबसे बड़े बकैत हैं। अब देखिए ना, मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन था, फिर भी आपसे मिलने आया हूँ। अब बताइए मुझे अपनी बकैती के बारे में थोड़ा सा। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। शुरू से ही मुझे बकैत कहते हैं। बचपन में ही मुझे दो चीज़ों का शौक़ होता था, बकैती और टॉफ़ी खाने का। टॉफ़ी मुझे इतनी पसंद थी कि इसकी एवज़ में दो लड़के मेरी क्लास में मुझे लॉलीपॉप चूसने के लिए कहते थे, और मैंने कई सालों तक वो लॉलीपॉप चूसी है। लेकिन बड़ा होकर मुझे पता चला वो लॉलीपॉप नहीं, कुछ और ही था। मैंने फिर कुछ पूछताछ की उन लड़कों के बारे में, तो मुझे पता चला वो लड़के इंडिया के एजेंट थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुझे लॉलीपॉप कितने सालों तक चुसवाया। यकीन जानो, हमें इस बात का इतना गहरा धचका पहुंचा कि हमने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि हम बड़े होके हर चैनल में जाके हिंदुस्तान के बारे में बकैती करेंगे। बस हम जब से बकैती ही कर रहे हैं, जिस भी चैनल पे जाते हैं हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं कैसे इंडिया हमारे ऊपर 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है, और 5th जनरेशन वॉरफेयर में वो हम पर हर तरह के हथकंडे अपनाएगा, हम पर कोड़े की सज़ा लगवाएगा, हमें नंगा करवाएगा। लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम दुश्मन को उसकी चाल में कामयाब बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम उसको उसी की चाल में फंसा देंगे। हम लोग भी गाजी हैं, और हम ये आपसे वायदा करते हैं, हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में उसको बिल्कुल हर तरह से फंसा देंगे। ये तो रही आपकी बकैती की कहानी। अब आप हमें गज़वा हिंद के बारे में थोड़ा सा समझाइए। और हमने ये भी सुना है कि आप कहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप दिल्ली में जाकर लाल किले पे खड़े होकर शान से अपना परचम लहराएंगे। इसके कनेक्शन में आपने अपने कुछ वीडियो भी निकाले हैं जिसमें आप लेट लेट के गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, गज़वा हिंद से लेट लेट के गोली चलाने का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही सवाल पूछा तुमने। मैं नीचे क्यों लेटा हुआ था, उसका सही कारण ये है, जब हम पर कोई अटैक करेगा तो कोई घोड़े पे आएगा, कोई टैंक पे आएगा, और कोई किसी और चीज़ पे, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि कोई नीचे लेटा हुआ है गोली चला रहा है। तो जब वो ऊपर गोली चला रहे होंगे तो मैं नीचे से उन्हें गोली चला के मार डालूंगा। और गज़वा हिंद में जब हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो मैं नीचे लेट लेट के कई 100 किलोमीटर चल सकता हूँ। ये मेरा वादा है तुमसे, देख लेना। मैं कई किलोमीटर ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे चलने में। सर, आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। लोगों का कहना है कि आप हर बात पे कॉन्स्पिरेसी ढूंढते हैं और हर बात को इंडिया और इजराइल से जोड़ते हैं। अब इसमें कोई शक और शुबा नहीं रह गया है कि हर बात के पीछे इंडियन रॉ का हाथ होता है और हर बात के पीछे उनकी कॉन्स्पिरेसी। लेकिन अब इस बात को पता करने के लिए हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसको हम टाइम मशीन कहेंगे। अब उस मशीन की वजह से हम पुराने वक्त में जा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एजेंट किस कॉन्स्पिरेसी के चलते हमसे क्यों मिलने आया है। और यही नहीं, हम इस तरह से कितने सारे मीर सादिक और मीर जाफ़र को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं, भले ही उसके लिए हमें उनके अम्मी और अब्बू को मिलन की रात को हमारे आने वाले बेहतर वक्त के लिए कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, इंशाअल्लाह। सर, इस बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क एक मुसीबत के दौर से गुज़र रहा है। IMF हमें लोन नहीं दे रहा, बलूचिस्तान हमसे अलहदा होना चाहता है, कराची और कश्मीर भी अब हमसे खुश नहीं है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पूरी दुनिया हमसे जलती है और हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। हम लोगों ने पहले भी पूरी दुनिया में कई 100 साल राज किया है, और ये फिर से होने वाला है। हम हिंदुस्तान में जाएंगे, गज़वा हिंद करेंगे और लाल किले पे परचम लहराएंगे, लेकिन हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर से बचना होगा। सर, बोलते रहो, सही बोल रहे हो सकता है हम 5th जनरेशन वॉरफेयर के चलते हम गायब हो जाएं, हमें उठा लिया जाए, हम पर कोड़ों की सज़ा लगाई जाए, हमें कुत्तों की तरह मारा जाए, हमें पीटा जाए। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, और तुम जैसे यूथिए ही हमारे भविष्य को संभाल के रखेंगे और हमें गज़वा हिंद में जीत दिलाएंगे। मैं हूँ
खुश रंगहीना प्यारी खुश रंगहीना जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना।